हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है, इस सब मेरा क्या है, इस सब मेरा फॉर्मेट है। क्या है, जो भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है उस सब मेरा फॉर्मेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर। ठीक है, तो क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, गोलू लिमिटेड प्रत्येक रुपये 10 वाले 500 अंशों के धारक थे। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को गोलू लिमिटेड प्रत्येक रुपये 10 वाले 500 अंशों के धारक थे। ठीक है, 500 अंशों के धारक थे। उसने ₹4 प्रति अंश की दर से भुगतान किया था। ठीक है, ₹4 प्रति अंश की दर से क्या किया, भुगतान कर दिया। तो ये फॉरफिट हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसी तिथि को, मैंने कौन तिथि को, 1 अप्रैल 2021 को, उसी तिथि को संचालकों की, ठीक है, संचालकों की एक सभा में प्रथम एवं अंतिम याचना क्रमशः ₹2 एवं ₹4 प्रति अंश की दर से ना चुका जाने के कारण उसके अंशों का हरण कर लिया गया। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब कि एक सभा में मतलब कि गए। ठीक है, उसी सभा में फर्स्ट कॉल, ठीक है, प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पाया, यानी कि फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल ₹4 का भुगतान नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसके अंशों को हरण कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। फिर 1 मई 2021 को, ठीक है, 1 मई 2021 को ये अंश मगन लाल को पुनः 4500 में पूर्ण प्रदत्त रूप से निर्गमित कर दिए गए। ठीक है, कितने तारीख को, 1 मई 2021 को मगन लाल को पूर्ण प्रदत्त रूप से 4500 में उसको क्या कर दिया, निर्गमित कर दिए गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स कैसे होगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स चलिए देखते हैं। कितना शेयर था, शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा 500 शेयर है और ₹10 का रेट वाला है, तो 500 गुना 10 करेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब कि फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा ₹2 का रेट से पेड नहीं कर रहा है एंड फाइनल कॉल का पैसा ₹4 का रेट से पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही शेयर फर्स्ट कॉल में 500 शेयर है, ₹2 का रेट से फर्स्ट कॉल पेड नहीं करा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। ऑन शेयर फाइनल कॉल में 500 शेयर है। ठीक है, शेयर तो 500 है और ₹4 का रेट से उसको जमा नहीं कर रहा है, पेड नहीं कर रहा है, तो 2000 हो गया। ठीक है, और मतलब कि 500 गुना 4 करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन 2 और 4 तो नहीं किया। ठीक है, 2 और 4 नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कर दिया है कि मतलब कि ₹4 का रेट से उसने पेड कर दिया है, तो यानी कि फॉरफिट कर ली हमने। ठीक है, तो फॉरफिटेड कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 नहीं दिया तो दिया होगा 4, तो फॉरफिटेड 500 शेयर है, उन्हें 4 करेंगे, ₹4 का रेट से पेड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, मेरा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये जो हमने बताया, ये फॉरफिट का जो हमने बताया जो वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो वही चलते हैं, इसका एंट्री कैसे होता है, इतना का पहले एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम रेशियो का देखेंगे। ठीक है, इतना का एंट्री कैसे होगा, तो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को ना, मतलब कि क्या कर रहा है, पेड कर दे रहा है पैसा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेट हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा कि 500 शेयर था मेरा, ₹10 का रेट से था, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब टू फॉरफिट अकाउंट 2000 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ₹4 का रेट से पहले वो पेड कर चुका है, तो 500 शेयर था और कितना था, और ₹4 का रेट से, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2000 में हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे टू फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट लिखे हैं 2000। ठीक है, अब टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट 1000 कहाँ से है, क्योंकि मतलब कि शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया, मतलब कि शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया ₹2 का रेट से पेड नहीं किया है, तो वही मेरा शेयर फर्स्ट कॉल 1000 हो जाएगा। ठीक है, और मेरा क्या, और शेयर फाइनल कॉल में भी वैसा ही मेरा है, ₹4 का रेट से पेड नहीं कर रहा है, तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब कब हो रहा है, ये सब हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को हो रहा है। ठीक है, अब नरेशन कैसे होगा इसका देखते हैं। नरेशन तो बीइंग कितना शेयर था, 500 शेयर था उसके पास। ठीक है, फॉरफिट कर ले रहा है, क्यों फॉरफिट कर रहा है, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, इसीलिए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर ले रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम रेशियो केस में कैसे होगा। तो रेशियो केस में आगे देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो रेशियो केस में तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे है। तो रेशियो में यहाँ पे है
यहाँ पे यहाँ तक तो कह रहा है 1 मई 2021 को ये अंश मंगललाल जो 1 मई 2021 को मंगललाल को पुनः 4500 में पूर्ण प्रदत्त रूप से निर्गमित कर दिए गए। ठीक है, 4000 किसको दिए गए? तो मंगललाल को कर दिए गए 4500 में। लेकिन तो 4500 में, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो रेट नहीं दिया है। आप यही ना सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में आप रेट नहीं दिया है कितना रुपये का से, मतलब कि उसको क्या कर रहा है, रीइश्यू कर रहा है मंगललाल को। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्या दिया है? इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है कि 4500 मतलब कि दिया है इसमें, इसको मंगललाल को रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैंक में 4500 होगा, वो सही होगा, लेकिन आया किस तरह है? क्योंकि हम जानते हैं कि 5 9 कितना है, 5 9 जब 45 होता है। ठीक है, तो उसी तरह मेरा 500 जो शेयर है 9 रुपये का रेट से क्या करा, मान लीजिए 9 रुपये का रेट से मैंने कंपनी इशू करा, तो यहाँ पे मेरा 4500 आ गया। ठीक है, तो 4500 मेरा आ गया होगा कि आपको समझ में कि कैसे मैंने 4500 कैसे मतलब कि उसने इशू किया। ठीक है, तो 4500 इशू किया है, कैसे किया है? तो 500 शेयर था। ठीक है, 9 रुपये का रेट से री इशू करा उसको, तो यहाँ पे 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे 4500, तो आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी तरह होगा 500 है, 500 शेयर 9 रुपये का रेट से क्या री इशू करा, तो इसलिए 4500 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे 4500 मतलब है, तो पूरा मेरा रेट कितना था? तो रेट मेरा टोटल था 10 का रेट था, तो 9 रुपये का रेट से कंपनी रीइश्यू कर दे रहा है। ठीक है, तो 45 हो गया। ठीक है, लेकिन 1 रुपये जो बच रहा है वो क्या होगा? मेरा डिस्काउंट में आएगा। तो डिस्काउंट केस में आएगा, तो डिस्काउंट 500 शेयर 1 रुपये का रेट से मतलब कि डिस्काउंट है, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समझ आ ही गया आपको। और शेयर कैपिटल अकाउंट उसी तरह 500 शेयर है गुना रेट 10 वाला है। ठीक है, तो करेंगे तो मेरा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई समझ में दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? कैपिटल रिजर्व मैंने आपको बताया ही था कि कैसे निकलता है। जो भी फॉरफीचर में से फॉरफीचर डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? मेरा फॉरफीचर कितना है? 2000। ठीक है, अब लेकिन मेरा फॉरफीचर में डिस्काउंट कितना? फॉरफीचर डिस्काउंट मेरा है 500 है, तो 2000 में से 500 घटाएंगे तो 1500 में आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको ये वर्किंग नोट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा रीइश्यू के केस में। आइए कि इसका एंट्री कैसे होता है, तो एंट्री देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 1 मई 2021 को रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4500, समझ में आ गया कि कैसे हुआ 4500। ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 500 डिस्काउंट है ये मेरा, क्योंकि मेरा जो 10 वाला जो भी शेयर था उसको 9 रुपये में कंपनी रीइश्यू कर रही है, तो 4500 यहाँ पे आ गया। लेकिन बचा एक रेट बचा, तो एक रेट मेरा डिस्काउंट में आ गया, तो 500 गुना 1 करेंगे तो मेरा कि तो मतलब 500 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना था मेरा? 500 शेयर था, 10 रुपये का रेट पूरा था, तो कितना हो जाएगा मेरा? 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये देखिए नरेशन कैसे होगा, तो बी कितना शेयर था? 500 शेयर था, शेयर रीइश्यू कर रहा है कितने का रेट से? 9 रुपये का रेट से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट 1500 कैसा है? तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का 2000 जो भी मेरा क्या था, मेरा फॉरफीचर था, और फॉरफीचर डिस्काउंट में 500 था, तो घटाएंगे तो 1500 आएगा। इस तरह मेरा फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1500। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग फॉरफीटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इस तरह का कुछ जनरल एंट्री हो जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1500। ठीक है, तो यहाँ तक तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, वही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले हम इसमें भी देख लें कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि आवंटन पर ₹6 यानी अलॉटमेंट पर ₹6 अंश की ₹2 प्रीमियम सहित भुगतान नहीं किए। ठीक है, अलॉटमेंट पे ₹2, अलॉटमेंट में मेरा कितना है? अलॉटमेंट में मेरा 6 रुपया। ठीक है, उसी में मेरा प्रीमियम भी है। ठीक है, तो उसका भुगतान नहीं कर रहा है। भुगतान नहीं किए जाने के कारण जेड लिमिटेड ने ₹10 वाले 2000 से अंश शेयर है पूर्ण याचित, मतलब कि फुली कॉल्ड अप है। ठीक है, तो फुली कॉल्ड अप, अगर मेरा कॉल्ड अप देता तो यहाँ पे मतलब कि इस फेस वैल्यू को चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फुली कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप नहीं दिया है, क्वेश्चन में, तो मेरा 10 का 10 ही होगा। ठीक है, 10 की चर्चा करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू की चर्चा करेंगे। हरण कर लिए। ठीक है, पुनः इन अंशों को ₹9 पूर्ण प्रदत्त एक्स को पुनः निर्गमित किए गए, मतलब कि जो
जो भी मेरा 10 वाला जो भी शेयर था उसको किसको दिया, उसको एक्स लिमिट एक्स को क्या कर दिया, उसको एक्स को री इशू कर दे रहा है, ठीक है, पुनर्निर्गमन कर रहा है, पुनः प्रदत्त कर रहा है, ठीक है। निर्गमन के रोजनामशा की प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आपको दिक्कत नहीं होगा कि मतलब कि 6 शेयर है, ठीक है, सॉरी अलॉटमेंट पे 6 रुपया रेट है, लेकिन 2 रुपया उसी में प्रीमियम है, तो 2 रुपया उसमें प्रीमियम है, तो हमारा कितना हो जाएगा अलॉटमेंट मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 10 रुपया वाला 2000 शेयर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी मेरा शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, मेरा 2000 शेयर है, ठीक है, 10 रुपये का रेट से है, तो मेरा कितना 20,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट में कैसे होगा, अलॉटमेंट में मैंने अभी बताया कि 2000 शेयर है, 6 रुपये कहाँ से लाएं, हम बता रहे हैं कि अलॉटमेंट पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके कि अलॉटमेंट पे ₹6 कितना है, ₹6 अलॉटमेंट में, ठीक है, और उसी में अलॉटमेंट में ही ₹2 प्रीमियम है, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे ₹6 है, अलॉटमेंट पे ₹6 है, ठीक है। अगर माइनस अगर हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, मेरे अलॉटमेंट पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आप तो सोचेंगे कि भैया क्वेश्चन में अलॉटमेंट दिया 6, तो लेकिन 6 तो दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें कह रहा है कि प्रीमियम भी सहित है, तो मेरा ओरिजिनल कितना, ओरिजिनल तो मेरा होगा 4 अलॉटमेंट हो जाएगा, 2 प्रीमियम को हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने ऑन से अलॉटमेंट पर लिखा 2000 से गुना 6, क्यों, क्योंकि 2 रुपया मेरा अलॉटमेंट में, 2 रुपये मेरा अलॉटमेंट में भी है, ठीक है। तो वही मेरा अलॉटमेंट में भी 2 रुपया जो है यहाँ पे, इसलिए 12,000 होगा, ठीक है। 2000 शेयर है, 6 रुपये सूर्य से गुना करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, क्योंकि 6 रुपये जो है 4 रुपये मतलब अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी में मेरा प्रीमियम भी दिया है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, क्यों, मतलब क्वेश्चन में तो 4 रुपये नहीं दिया है, लेकिन इसमें 2 मतलब कि 4 रुपये होगा ही होगा अलॉटमेंट पे, और 2 रुपये इसमें क्वेश्चन दिया कि प्रीमियम सहित है, तो 6 रुपये हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे प्रीमियम की चर्चा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो प्रीमियम की चर्चा होगी, क्यों होगी, क्योंकि सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल यही करता है कि मतलब कि अगर सेक्रेटरी प्रीमियम का मेरा रूल क्या कहता है, मेरा सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल, सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल ही क्या कहता है, मेरा सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल, सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल मेरा यही ना कहता है कि शेयर कैपिटल के साथ सेक्रेटरी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो। तो प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर तो यहाँ पे है ही, कैसे है, क्योंकि अलॉटमेंट 6 दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, उसी में 2 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। लेकिन जो प्रीमियम कैसे मतलब कि कॉल्स इन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम मेरे अलॉटमेंट पे दिया है 2 रुपया, ठीक है, दिया है, तभी तो मेरा मिला के अलॉटमेंट 6 हुआ, ठीक है। प्रीमियम अलॉटमेंट पर दिया है, ठीक है। और अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट मेरा कॉल्स ही नहीं दे रहा, कैसे है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर रहा है। जब अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करेगा तो प्रीमियम भी मेरा पेड होगा का, प्रीमियम में मेरा पेड नहीं होगा, प्रीमियम पर भी मेरा कॉल्स ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रीमियम की चर्चा होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रीमियम पर अगर कॉल्स ही नहीं होता तो यहाँ पे हम प्रीमियम की चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा कॉल सीनरी है प्रीमियम पे, क्योंकि अलॉटमेंट प्रीमियम में भी है, अलॉटमेंट प्रीमियम में है, और अलॉटमेंट का पैसा लेके भाग गया है, नहीं दिया, इसीलिए कॉल सीनरी में होगा। तो सेकंड प्रीमियम कितना रुपये का रेट से मतलब कि प्रीमियम है, 2000 तो शेयर है, ठीक है, 2 रुपये का रेट से प्रीमियम है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम सही है, ठीक है। तो वही मेरा 2000 है शेयर और 2 रुपये का रेट से प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4000 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कैसे इसका एंट्री होता है, ठीक है। यहाँ इतना का एंट्री देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हम रीइश्यू के केस में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 कैसे है कि मतलब कि 2000 शेयर था और 10 रुपये का रेट से था, तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है आपको। सेकंड पे अकाउंट डेबिट नहीं क्यों लिखे हैं, क्योंकि मतलब कि कितना है 2000 शेयर है, ठीक है, 2 रुपये का रेट से सेकंड प्रीमियम मतलब कि है प्रीमियम 2 रुपये का रेट से है, तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4000 होगा, ठीक है, डेबिट में, ठीक है। 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। और फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट कितना है मेरा 12,000 है, ठीक है। तो 12,000 कैसे है, क्यों 12,000 आया, ठीक है। तो 12,000 मेरा ऐसे है कि मतलब कि 2000 शेयर था, 6 रुपये का रेट से क्या किया, पेड कर दिया हुआ, इसलिए 12,000, ठीक है। तो कैसे 12,000, ठीक है, जबकि मेरा अलॉटमेंट में कितना था, मतलब कि 6 रुपये तो मेरा दिया था अलॉटमेंट में, ठीक है, और 2 रुपये प्रीमियम पे दिया था, ठीक है। अगर हम प्रीमियम निकाल दें तो मेरा 4 रुपये अलॉटमेंट हो जाएगा कि नहीं, तो मेरा 4 रुपये जो अलॉटमेंट पे है, ठीक है। तो 4 रुपये अलॉटमेंट पे है, तो 10 पूरा मेरा रेट है, 10 पूरा मेरा रेट है ना,
और 10 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 6 बचा ना, तो वही मेरा 6 क्या होगा, वो 6 कंपनी को पेड कर दिए, इसीलिए कंपनी फॉरफिट कर लिए। मतलब कि ये कह रहा है कि मतलब कि 6 रुपये का रेट से कंपनी को पैसा पेड कर दिया गया है, ठीक है। तो वही मेरा 2000 है, शेयर 6 रुपये का रेट से कंपनी को पेड कर दिया गया है, तो वही मेरा फॉरफिट कर दिया कंपनी, तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 12,000 हो जाएगा, किसमें होगा, तो क्रेडिट में होगा, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 कैसे है, तो 12,000 में ऐसे ही है कि 2000 गुना 6 कैसे है, क्योंकि कैसे है, क्योंकि उसमें 2 रुपया मेरा अलॉटमेंट मनी के अलॉटमेंट पे 6 रुपया 2 रुपया प्रीमियम में दिया, इसीलिए मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ जाड़ के मेरा 6 आ जाएगा, 6 अलॉटमेंट में पूरा हो जाएगा, तो 2000 है शेयर और 6 रुपया रेट है, तो मेरा 12,000 होगा, ठीक है। तो 12,000 मेरे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नरेशन कैसे देखते हैं, नरेशन बिंग कितना है, 2000 शेयर है, ठीक है। फॉरफिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा पेड कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर रहा है, इसीलिए कंपनी उससे शेयर को जब्त कर रहा है, ठीक है। अब रेशियो केस में कैसे आता है, तो रेशियो केस में क्वेश्चन आए, देखते हैं कैसे होता है। कहता है हरण तो कर लेंगे, लेकिन पुनः इन अंशों को ₹9 पूर्ण पद एक्स को पुनः निर्गमन किया गया, ठीक है। जो 10 वाला जो मेरा शेयर था, ठीक है, उसको 9 रुपये कर से रीइश्यू कर रहा है, किसको कर रहा है, तो एक्स को कर रहा है ना, एक्स को कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा कि 2000 शेयर है, ठीक है, 9 रुपये कर से उसको इश्यू कर दे रहा है, तो 18,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1000 क्यों, 1000 मेरा डिस्काउंट, क्योंकि मेरा जो 10 रुपये वाला जो भी मेरा शेयर था, टोटल रेट मेरा 10 था, तो 10 रुपये था, लेकिन 10 वाले को हम 9 रुपये का रेट से अगर हम इशूड कर दे रहे हैं, तो तभी मेरे 1 रुपये बचा, तो मेरा 1 रुपये क्या हो जाएगा, 1 रुपये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। तो इन फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट 2000 गुना 1 रुपये रेट डिस्काउंट है, तो मेरा 2000 होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और शेयर कैपिटल में वैसा ही हो जाएगा, 2000 जो मेरा शेयर था और 10 रुपये टोटल रेट था, तो कितना हो जाएगा मेरा 20,000 होगा, ठीक है। अब शेयर, अब कैपिटल रिजर्व कैसे है, तो कैपिटल रिजर्व हमने बता ही दिया आपको कैसे होगा कि टोटल ऊपर के फॉरफीचर में से फॉरफीचर डिस्काउंट घटाता तो निकल जाता है। ऊपर के फॉरफीचर में कितना दिया, 12,000 दिया, और डिस्काउंट कितना दिया, 2000, तो 12,000 में से 2000 घटाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो केस में आपको कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट्स में वही देखते हैं इसका कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 कहाँ से आया, क्योंकि मेरा कितना था, 2000 शेयर था, 9 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर फीचर अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि ये मेरा डिस्काउंट वाला है, डिस्काउंट वाला 2000, कितना डिस्काउंट था, तो 10 रुपये का टोटल रेट था मेरा, ठीक है, और 9 रुपये का रेट में इशू किया तो मेरा 18,000 हो गया, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट 1 रुपये मिला, तो 1 रुपये डिस्काउंट जो मिला मेरा यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 20,000 लगेगा, ठीक है। अब इसका नरेशन बिंग कितना है, 2000 शेयर है, शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, कितने पर शेयर, तो 9 रुपये का शेयर कर रहे हैं, तो वही 2000 गुना 9 करेंगे तो मेरा 18,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, तो फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैंने कि डेबिट कितना है, 10,000 है, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000 कैसे है, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना 10,000, ऊपर के फॉर फ्यूचर में से फॉर फ्यूचर डिस्काउंट घटा था तो मेरा कैपिटल रिजर्व आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000, ठीक है। कैसे, तो बी फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो भी जब्त किए गए शेयर है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे ही मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 समझने में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थैंक यू।